हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ हार्मोन है। जिसमें पहला एक हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसको ये रेगुलेट करता है। इसका फंक्शन क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड and help in formation of milk after the birth। प्रोलोकेशन का क्या काम है? ये मैमली ग्लैंड का अरेंजमेंट कर देता है, बढ़ा देता है। और जब बच्चा वगैरह जन्म लेता है उसके बाद फॉर्मेशन मिल्क को निकालने में हेल्प कौन करता है? प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन ICSH। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ICS का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो इंडस्ट्रियल सेल है ये पाया जाता है टेस्टिस में। ये सेल टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट कर देता है क्या चीज़ को? एंडोक्राइन सेल। क्योंकि टेस्टिस क्या है? टेस्टिस क्या है? ये हेक्टोक्राइन ग्लैंड है। हेक्टोक्राइन ग्लैंड क्या है कि पास ये हार्मोन को सिक्रेट भी कर सकता है और एंजाइम का भी सिक्रेट कर सकता है। तो टेस्टिस में एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है जिस सिक्रेट करता ये ICS के द्वारा सिक्रेट करवाया जाता है। अब ये स्टिमुलेट करता है एंडोक्राइन सेल, जो मतलब एंडोक्राइन सेल कहने का मतलब ये टेस्टिस में पाया जाए। ये हार्मोन का सिक्रेट कराएगा। हार्मोन को सिक्रेट कराते हैं कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये इसमें एक एंडोक्राइन सेल पाया जाता है जो सेल टेस्टिस में है और ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये सिक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा। ठीक। अब तीसरा हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। इसको अल्सो नोन एज लव हार्मोन बताएंगे। अल्सो नोन एज लव हार्मोन किए जाते क्यों कहते हैं? और इसको अल्सो बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को बोले जाते हैं लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन। इसका फंक्शन ये क्या करता है? इसका फर्स्ट फंक्शन है कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन अ स्मूथ मसल ऑफ यूटेरस and help in persuasion। इसका क्या फंक्शन है? ये कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। ये यूटेरस से यहाँ पे, इसको यूटेरस बोलते हैं। यहाँ पे स्मूथ मसल्स रहता है। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ही पासुरेशन होता है। पासुरेशन क्या? एक्सपेल्ड आउट ऑफ बेबी फ्रॉम यूटेरस। मतलब यूटेरस से बेबी को निकालते हैं। कैसे निकलता है? जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसको कॉन्ट्रैक्शन होता है? स्मूथ मसल्स को।
उसी को क्या कहते हैं, पास्चुरेशन। तो ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प कौन कर रहा, ऑस्टियोकाइनिन। ठीक, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन, दूसरा इसका फंक्शन है कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। एक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स में और हेल्प करता है मिल्क इंजेक्शन। मिल्क इंजेक्शन का एक मतलब एक्सपेल्ड आउट ऑफ मिल्क, एक्सपेल्ड आउट ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमेली ग्लैंड। एक्सपेल्ड आउट ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमेली ग्लैंड। ये एक्सपेल्ड आउट कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, ये मैमेली ग्लैंड में स्मूथ मसल भी पाया जाता है। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मिल्क बाहर निकलता है। जब मिल्क बाहर निकलेगा तो बेबी और मदर में क्या होगा, लव होगा, और इसी कारण इसको लव हार्मोन बोला जाता है। और बर्थ हार्मोन क्यों बोला जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस में, जिसके कारण बच्चा बाहर निकल जाता है यूटेरस से, जिसके कारण चाइल्ड बर्थ होता है। इसी के लिए इसको क्या बोले also known as चाइल्ड हार्मोन, बर्थ हार्मोन, सॉरी, चाइल्ड को बर्थ होता है। ये हो गया तीसरा हार्मोन का फंक्शन वगैरह। अब चौथा हार्मोन, ये चौथा एफएसएस, इसका फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट करता है टेस्टिस के, किस लिए, प्रोड्यूस स्पर्म के लिए, इसको प्रोड्यूस और ग्रोथ ऑफ फॉर्सिकल्स, फॉर्सिकल्स इन ओवरी, ओवरी में फॉर्सिकल्स पाया जाता है। मतलब जब बच्चे फीमेल्स में ये यूटेरस में ज़्यादा का फॉरिकल्स पाया जाता है। ये मान लीजिए एक टाइप का सेल है, जब इसमें ये ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ करेगा तो एग बनाएगा, क्योंकि ये ओवरी में है तो ओवरी में ये ग्रोथ करेगा तो एग नहीं बनेगा। तो ये ओवरी, ये फॉर्सिकल्स को ग्रोथ करवाता है एफएस, और ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को, किस लिए, स्पर्म को निकालने के लिए। ये इसका फंक्शन रहा। और अगला हार्मोन का नाम है, इसका फुल फॉर्म लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये फंक्शन इसका क्या है, स्टिमुलेट करता है ओवरी को, किसके लिए, ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से एग को एक्सपेल्ड आउट, उसी को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को, किस लिए, ओवुलेशन के लिए। इसका पहला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन, इसका नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम इन ओवरी। ओवरी में कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस लुटियम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जब फॉर्म्ड होता है आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन। जब ये ओवुलेशन एग इससे बाहर निकल गया, उसी के तुरंत बाद एक कॉर्पस लुटियम का स्ट्रक्चर बनता है, ओवरी में बनता है, ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो ये कॉर्पस लुटियम स्ट्रक्चर बना, ये हेल्प करता है क्या चीज़ में, प्रोड्यूस एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, एक हार्मोन निकलता है। ये इसका फंक्शन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है कब, जब ये ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद कॉर्पस लुटियम एक स्ट्रक्चर बनता है। ये इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर द ओवुलेशन। हो गया अगला हार्मोन, ये समझ गए, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन निकलता है। ये कौन निकालता है, कॉर्पस लुटियम। नेक्स्ट हार्मोन है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसको अदर नेम है वासोप्रेसिन। ये इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोलुब्रिकेशन। व्हाट इज ऑस्मोलुब्रिकेशन, बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड आयन इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में आयन, मतलब सोडियम वगैरह आयन है ना, पोटेशियम वगैरह, इसको और वाटर को बैलेंस करने के लिए जिसका फंक्शन हो एडीएच का है। चलिए लास्ट हार्मोन का, थैंक यू।